श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति अर्थात कैंसर एसेंडेंट है उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। बृहस्पति देवता 11 मार्च से मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, इसमें वक्री चल रहे हैं। और 8वां भाव आप देखें तो यहाँ पे ग्रहों का संयोग ज्यादा है। जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं, राहु देवता, केतु देवता, बृहस्पति देवता और शनि देवता, ये तो यथावत स्थिति बनाए हुए हैं। और जो तेजी से चलने वाले ग्रह हैं उनको मासिक फल में ज्यादा कंसीडर करते हैं। मंगल देवता पूरे महीने 8वें भाव पे गोचर करेंगे। सूर्य देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को 9वें भाव पे गोचर करेंगे 15 तारीख से। बुध देवता यही रहेंगे पूरे महीने, लेकिन 21 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, इस समय वक्री चल रहे हैं। और शुक्र देवता 2 तारीख से ही भाग्य भाव पे गोचर करेंगे। और आपके लग्नेश होते हैं चंद्र देवता। चंद्र के फल को हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इनका हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन होता है। तो यदि आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्र देवता की कुंडली स्थिति मजबूत है तो आपको हर भाव का फल अच्छा मिलता चलेगा। आपके लग्नेश हैं तो रिजल्ट देने के लिए आपके लिए कृत संकल्प है। शुक्र देवता 2 तारीख से भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, ये एक अच्छी स्थिति होगी। और आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और साथ में इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं, अच्छी इनकम के भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य से संबंध बना इन दोनों भावों का, शुभ भाव का और आपकी इच्छा पूर्ति के भाव का। और शुक्र देवता 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, शनि देवता ऑलरेडी वहां है, तो एक संयोग बनेगा जो कि एक प्रकार के राजयोग का निर्माण करता है। तो शुक्र देवता का फल आपके लिए अच्छा जाएगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का परामर्श मिलेगा सही से, जिसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के अवसर मिलेंगे, हायर एजुकेशन से कुछ आप प्राप्ति कर सकते हैं। विशेष रूप से पिता का आर्थिक सहयोग मिल सकता है। कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है जिससे आपको फायदा हो जाए, कोई लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा हो सकती है जिससे आपको लाभ मिले, अच्छा इनकम की प्राप्ति हो, मोटे इनकम की प्राप्ति हो। तो ये सब शुक्र देवता आपको गोचर के रूप में दे रहे हैं। सूर्य देवता 8वें भाव पे 15 तारीख से पहले हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो धन भाव के स्वामी का 8वें भाव पे गोचर करना आपको अनायास ही धन प्राप्ति के योग बनाता है, क्योंकि 12वां भाव आपके एसेट्स का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। तो अचानक से सरकारी अधिकारियों से आपको कोई फायदा हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है यदि आप इस तरह के काम में हैं। और 8वें भाव के विषयों से जो संबंधित व्यवसाय में है उनको बढ़िया अचानक से फल मिल सकता है, क्योंकि 8वां भाव अचानक से होने वाली बातों का होता है, अचानक से होने वाले परिवर्तन का होता है। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं यदि सूर्य देवता की स्थिति आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में अच्छी होगी और उनकी महादशा या अंतर्दशा या पतंत्र दशा भी चल रही होगी तो आपको फल मिलेगा इस तरह का। आप यदि दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में है या दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक के थ्रू या सरकारी एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहां से आपको कमीशन की प्राप्ति होती है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, या आप गुप्तचर सेवा में हैं, या डिफेंस में हैं, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, तो अचानक से आपको कोई सफलता मिल सकती है। लिगेसी का मामला भी सॉल्व हो सकता है, पैतृक संबंधी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। कोई ग्रेचुइटी पेंशन फंसा हुआ होगा तो अचानक से क्लियर हो सकता है। तो ये सब बातें 8वें भाव पे गोचर करते हुए सूर्य देवता आपको देने की कोशिश करेंगे। और फिर 15 तारीख को आ जाएंगे 9वें भाव पे। तो 9वें भाव पे इनका गोचर बढ़िया ही होगा, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। और चूंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं तो आपको
एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अपनी वाणी में, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी आपकी, सरकारी अधिकारियों से आपको फेवर मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लंबी यात्रा के थ्रू, कोई पोस्टिंग के थ्रू आपको कोई विशेष सफलता मिल सकती है। सीनियर्स का सहयोग मिल सकता है, चाहे आप प्राइवेट सेवा में हो या सरकारी सेवा में, आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जूनियर्स का सहयोग मिल सकता है। मून देवता पूरे महीने अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 21 तारीख से पहले पहले वक्री हैं और 21 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो जब बुध देवता वक्री होते हैं तो आपको कोई नया लैपटॉप, कोई नया मोबाइल, कोई नया कम्युनिकेशन का साधन नहीं परचेस करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और साथ में यदि आपके कोई पुराने फ्रेंड से संबंध आपका रुका हुआ हो, आपको उसकी जरूरत हो, तो इस समय संबंध रिवाइव करने की कोशिश करना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपको इस मामले में सफलता मिल सकती है। यदि कोई प्लानिंग वगैरह आप किया हुआ है अपने पास्ट में और वो रुका पड़ा है, तो उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। फिर बुध देवता जब मार्गी होंगे तो अपना फिर स्वस्थ रूप से रिजल्ट देंगे और आपके विजडम को प्रॉपर समय और अवसर के अनुसार पहचानने की कैपेसिटी देंगे। फिर मंगल देवता पूरे महीने आपके अष्टम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं और आपके कला के क्षेत्र के पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ में कर्म भाव के स्वामी हैं। तो आपको अष्टम भाव से संबंधित यदि आपका कर्म है, जैसे आप कोई हेवी इंडस्ट्रीज के बिजनेस में हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या किसी ऐसे धंधे में है, बिजनेस में है, जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप अपने वस्तुओं की कीमत को बढ़ा के बेचते हैं और अच्छा कट प्राप्त करते हैं, प्रॉफिट प्राप्त करते हैं, तो उन सब बातों के लिए यह गोचर अच्छा हो जाएगा मंगल देवता का। भूमि संबंधी यदि आप रियल एस्टेट सेक्टर में है तो भी आपको अचानक से कोई फायदा मिल सकता है विशेष। और कला के क्षेत्र में है, पंचम भाव विशेष रूप से कला का प्रोफेशन होता है, तो आप यदि सिंगिंग में है, डांसिंग में है, म्यूजिक में है, किसी तरह के शिल्प कला में है, या फैशन इंडस्ट्री में है, या टीवी इंडस्ट्री में है, या फिल्म इंडस्ट्री में है, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है, या स्पोर्ट्स पर्सन ही है, तो इन सब बातों में आपको अचानक से कोई अवसर की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन यदि आप लव अफेयर में हैं पहले से, तो अपने रिलेशंस को बचा के चलना है, चोट चाट से बच के चलना है। यदि आप स्पोर्ट्स मैन है तो, स्पोर्ट्स पर्सन है तो इंजरी से बच के चलना है, ड्राइविंग वगैरह अच्छे से करना है ध्यानपूर्वक। कुछ ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट के धंधे में, तो वहाँ बहुत केयरफुली आप डिसीजंस लें। बेट लगाने के धंधे में तो वहाँ भी आपको बहुत केयरफुल डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर राहु देवता ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो पहले से उनका रिजल्ट आ रहा है। और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि डबल ट्रांजिट का मामला किस भाव पे बन रहा है। डबल ट्रांजिट का मतलब शनि देवता और बृहस्पति देवता जिस भाव पे संयुक्त रूप से गोचर कर रहे होंगे, मतलब दृष्टि डाल रहे होंगे, दृष्टि वाली बात, तो वो विशेष रूप से फलित होता है। शनि देवता की 10वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है और शनि देवता की 10वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है और बृहस्पति देवता की 7वीं दृष्टि भी छठे भाव पे पड़ रही है। मतलब छठा भाव संयुक्त रूप से फलित होगा। छठे भाव के विषय संयुक्त रूप से आपको देखने को मिलेंगे। यदि इससे संबंधित आपकी ग्रहों की दशा चल रही होगी, महादशा, अंतर्दशा, तो आपको जैसे कि बृहस्पति देवता की महादशा चल रही होगी, अंतर्दशा चल रही होगी, शनि देवता की चल रही होगी, तो आपको अच्छा फल मिल सकता है छठे भाव का। छठा भाव आपके नौकरी का होता है, प्रोफेशन का होता है। जैसे आप लॉयर हैं या किसी तरह के झगड़े का निपटारा करते हैं, पुलिस सेवा में हैं, या डॉक्टर हैं, हीलर हैं, किसी प्रकार के, तो वहां पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। डबल ट्रांजिट की थ्योरी श्री केमराव द्वारा दी हुई है और यह गोचर में 100% लगता है, रिजल्ट मिलता है। तो आप छठे भाव का ध्यान रखिए कि कोई आपकी कुंडली में पर्सनलाइज्ड रिजल्ट आ रहा है। कोशिश कीजिए उसको फाइंड आउट करने की, वह रिजल्ट आपको दिखेगा। और चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है उन दिनों का। तो 11, 12 और 13 तारीख को चंद्र देवता छठे भाव पे धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो
स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। किसी से अनावश्यक वाद विवाद से ना उलझें, कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 16, 17 और 18 तारीख को। इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, क्योंकि चंद्र देवता राहु देवता के ऊपर गोचर करेंगे, तो मन में निगेटिविटी आ सकती है, मन में बहुत तरह के ऑब्सेस्ड विचार आ सकते हैं, ड्रीम आप फॉल्स ड्रीम डिलेमा आ सकता है आपको। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और यदि मन ज्यादा दुखी हो, कोई निगेटिव न्यूज मिले, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पे दूध और जल का अभिषेक करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 25 और 26 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, कुछ अच्छा खर्च कर सकते हैं आप। आपके एक्सपेंसेस जो होंगे वो सही डायरेक्शन में होंगे और आपको सुख की प्राप्ति होगी उससे, और अच्छा लगेगा। कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की या विदेश यात्रा। आध्यात्मिक रूप से उन्नति के लिए ये 2 दिन अच्छे हैं, आप आत्मिक उन्नति महसूस करेंगे। कुल मिला के इस महीने का गोचर बढ़िया है, आर्थिक लाभ मिलेगा और समय आनंद पूर्वक कटेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो, ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।